जय श्री राम सभी साथियों को। और आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सेशन 2023 से 24 कक्षा 12th वालों के लिए भूगोल जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। और भूगोल का क्वेश्चन पेपर आपका 34 नंबर का रहने वाला है। और इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए, पूरा उत्तर करने के लिए आपको 2 घंटे 45 मिनट है आपको टाइम दिया जाएगा। और इसमें निर्देश के दिए हुए हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे, आपको एक अलग से उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उसमें आपको लिखना है। ठीक है, ये 34 नंबर का ही क्यों है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है आपका होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखना है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा दी है, तो ये परिभाषा किसने दी, एफ रेट जेल ने दी थी। ओ जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, और एक आप ये सोचोगे कि भाई एनसी सैंपल है वो क्यों नहीं हुआ। एनसी सैंपल के लिए अलग कथन है, वो क्या है, देखो मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये है ना एलन सैंपल ने कहा या फिर एसी सैंपल ने कहा था। ठीक है, अगर आपको ये पूछे कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, तो आप एफ रेड जेल है वो सही बताओगे। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। हाँ, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह कथन है। ऐसा कोई स्थान है, मान लीजिए कहीं पर एशिया में है, ठीक है, वहाँ पर है ना बहुत अधिक स्थान है, लेकिन लोग क्या रह रहे हैं, बहुत ही कम है वो रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं पर भी ऐसे भी स्थान है हमको देखने मिलते हैं जो कि स्थान है वो बहुत कम है, लेकिन लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। तो ये कथन है ना किसने कहा था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, जॉर्ज बी क्रेसी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़। अब तो पहले स्थान पर भारत है जनसंख्या की दृष्टि से, है ना। हाँ, तो सी ऑप्शन है, सो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाई समूह है। भाषाई समूह है कौन सा, हिंदी तो होगा नहीं, हिंदी तो ऑप्शन में दिया हुआ भी नहीं, हमें हिंदी तो नहीं दिया है ना, तो हिंदी तो यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिला। बाकी इसमें ऑप्शन है, वो ऑप्शन हो जाएगा भारतीय, यूरोपीय या फिर आप कह सकते हो आर्य। ठीक है, दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है आपको। और ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिला प्रवास का प्रमुख कारण, जो महिलाएं हैं प्रवास करती हैं, मान लीजिए गाँव से शहर में महिलाएं जाती है, तो वो क्यों जाती है, फिर वो है ना वहीं पर रहने लगती है ना। तो किस कारण, शिक्षा के कारण, शिक्षा के कारण तो नहीं होगा। और एक है व्यवसाय, व्यवसाय के कारण भी नहीं है। काम व रोजगार नहीं, पुरुष हैं वो ज़्यादा मतलब ये करते हैं काम, है ना, प्रवास करते हैं, तो उनके लिए है काम, और बेरोजगार हैं और रोजगार हैं। और बी ऑप्शन है ज़्यादातर सही होगा, बी होगा। विवाह हो जाता ना, तो क्या होता है, जो महिला है ना, कोई शहर में महिला है तो वो गाँव में आ जाती हैं, फिर गाँव में रहने लगती है क्योंकि विवाह हो गया। फिर या फिर आप मान सकते हो कोई गांव में महिला विवाह हो गया उनका, तो वो शहर में बस जाती हैं। फिर पुरुष तो वही का वही रहते हैं ना, जैसे पुरुष हैं, पुरुष का तो विवाह गांव में हुआ था ना, तो पुरुष तो वही का वही रहेगा ना। तो महिला है ना वो ज़्यादा विवाह के कारण है, प्रवास का प्रमुख कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। अप्रवासी हैं वो कौन से राज्य में सर्वाधिक आते हैं, तो इसमें है ना सबसे ज़्यादा आते हैं तो महाराष्ट्र यहाँ आते हैं। महाराष्ट्र के बाद पूछे, अगर आपको महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं दिए तो आपको दिल्ली करना। ठीक है, महाराष्ट्र नहीं दिए तो आपको दिल्ली करना। दिल्ली के बाद कौन सा, गुजरात है, हरियाणा है, इनका नंबर आता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल है कौन सी नहीं है, तो देखो ऑप्शन देखो एक बार, क्या है, चावल। चावल तो खरीफ की फसल है, बिल्कुल है चावल फसल। फिर है जवार, जवार भी है। और फिर है मक्का, ये मक्का भी हैं जो कि खरीफ की फसल है। लेकिन जो चना है ना वो बिल्कुल भी खरीफ की फसल नहीं है। देखो आपको ध्यान रखना है कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, मैंने बताया था, चावल है, जवार है, बाजरा है, मक्का है, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन और कपास, ये सभी है ना खरीफ की फसलें। और इनके बारे में और मैं आपको डिटेल्स से बताऊं तो ये फसल ना जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है, जून, एक मिनट इसका लुक को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिख जाए। ठीक है, जून जुलाई में वो बोई जाती है। ठीक है, और इसके बारे में बताइए कि खरीफ की फसल है ना अक्टूबर तक तैयार हो जाती है। कब हो जाती है, मतलब जो अभी महीना चल रहा है ना अक्टूबर, इस महीने में तैयार हैं वो हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला
कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था 1988। जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, और इसकी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप माई सक्सेस सेंटर में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MySUCCENTER, और एकदम आपको फ्री मिलेगी। ये तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, और आपको इसके लिए कोई पैसे देने पड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको फ्री हैं, वो मिल रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन आज को है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रुको व जाओ निश्चयवाद यानी नव निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? ये मतलब जो है ना प्रतिपादक हैं वो कौन थे, बताना है। ये कथन है किसने कहा था? हाँ, तो ये कहा था, मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको सभी को समझ में आ जाए। ग्रिफिथ टेलर। क्या होता है? ग्रिफिथ, क्योंकि किसी किसी को लिखना नहीं आता है ना, सभी एक जैसे थोड़ी होते हैं। ग्रिफिथ टेलर। ओके, अगला देखो, अगला हाँ, ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर है कितनी % है? तो 2% है। भारत में लिंग अनुपात का अर्थ प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या होती है। बिल्कुल ये कथन सही है या फिर गलत है? बिल्कुल सही है। प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी स्त्रियों की संख्या ना, वो क्या कहलाता है? लिंग अनुपात होता है। भारत की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही है ना। हाँ, ये सही हो जाएगा। जननांग के संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन 1799 में थॉमसन माल्थस ने किया था। गलत है। ठीक है, अगला आपका निम्नलिखित के उत्तर है, ये पंक्ति में देने, एक एक नंबर का क्वेश्चन। अभी तक एक ही नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, ज़्यादा नहीं चले। हाँ, इसमें देखो, भारत में पहली जनगणना है वो कब हुई थी? तो पहली जनगणना है वो कब हुई थी? तो याद रखना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ है वो हुई कब हुई? तो याद रखना 1988 में हुई। कब हुई? 1988 में। फिर है ना, आगे चलकर 2003 है, 2014 है, 2021 है, इससे अपडेट किया गया। किससे अपडेट किया गया? राष्ट्रीय युवा नीति को अपडेट है वो किया गया। लागू कब हुई थी? मतलब आरंभ कब हुई थी? आपको 1988 याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अगला। अब 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, अर्थात किसी देश में जनसंख्या की आयु, वर्ग, लिंग, साक्षरता दर तथा आय के स्तर का आधार पर क्या स्थिति है किसी देश की, मतलब कोई लिंग अनुपात की दृष्टि से देखे, साक्षरता कितनी पड़ रही है उस देश में, वो है ना जनसंख्या संगठन के अंदर आता है। उसके आधार पर हमें देखा जाता है कि इस देश की क्या स्थिति है। ठीक है, अलग अलग आधार पर देखा जाता है इसको। किसी प्रदेश के क्षेत्रफल का 100 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 1.5 लाख है, तो जनसंख्या घनत्व है वो ज्ञात कीजिए। तो इसका ज्ञात करना है। 17 नंबर है, भारतीय ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं वो बताने हैं। तो प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, एक मैं आपको बता रहा हूँ, 2 प्रकार हैं। एक तो है सघन, और एक है प्रकीर्ण। 2 प्रकार हैं, ये दोनों आपको लिख लेने हैं। नेक्स्ट है आपका अगला, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। गंगा नदी, मुंबई, राजस्थान और एनसीआर दिल्ली, इन चारों को आपको दर्शाना है, और ये भारत का मानचित्र है। ठीक है, एक तो आपको भारत का मानचित्र आएगा और एक विश्व का मानचित्र आएगा, दोनों आपको ध्यान रखने। और इसमें विश्व में कौन कौन से दर्शाना है देश? ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, साइबेरिया है, फिर ग्रीनलैंड है। ठीक है, ये चारों दर्शन है। अगला है आपका खंड स, इसमें 5वां नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं आपके। 20 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक आर्थिक क्रिया में सम्मिलित व्यवसाय कौन कौन से हैं? आदिकालीन, निर्वाह कृषि व गहन निर्वाह कृषि का तुलनात्मक वर्णन कीजिए, कोई 4 विशेषताएं बताए। अथवा में आप ये नीचे वाला भी कर सकते हो। और ये 5 नंबर का है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? व्यवसायों के वर्गों के नाम की सूची बनानी है। फिर बनाते हुए क्या करना? चलवासी पशुचरण व वाणिज्य पशुधन में पालन में कोई 4 अंतर बताने हैं। कितने अंतर? 4 अंतर बताने हैं। अगला है आपका नेक्स्ट, दिए गए बिंदुओं के आधार पर गेहूं की फसल का वर्णन कीजिए। ठीक है, अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं, उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से उत्पादन है, व्यापार किस प्रकार से होता है, हाँ क्या कमी है, कौन सा अग्रणी राज्य है, सब कुछ बताना है। चावल की फसल का दिए गए बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं, उत्पादक क्षेत्र है, उत्पादन एवं व्यापार। ठीक है, तो व्यापार किस प्रकार से होता है, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, सब कुछ आपको डिटेल से बता देना। तो पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर करा दिया है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का, और पेपर है 34 नंबर का रहेगा। 2 घंटे 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप कमेंट कर लेना डिस्क्रिप्शन नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक है वो दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, या फिर आप
मैं कमेंट नहीं कर पाता हूँ, मान लीजिएगा। वो ज़्यादातर कंडीशन यही है कि मैं आपको कमेंट आंसर दे दूँगा, लेकिन आपको टेलीग्राम में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है MYSUCCESSCENTER माई सक्सेस सेंटर, ये आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।